बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम आपको नतारा प्लस पर वेलकम करते हैं। जुलाई 2021 में नतारा प्लस की टीम ने लाहौर से मरी, नथिया गली, एबटाबाद, नारान, शुगरान, गिलगत, स्कर्दू और वादी हुंजा से होते हुए चाइना बॉर्डर तक का सफ़र किया। अपने व्यूअर्स की दिलचस्पी के लिए हम सफ़र का हाल पेश करते हैं। आज की वीडियो इस सफ़रनामे के पहले दिन की रुदात है। हमने इस सफ़रनामे को वागाता खुंजराब का नाम दिया है। आज हमारे सफ़र का पहला दिन है। तैयार होकर घर से निकले और लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए ठोकर नियाज बेग से बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद की तरफ सफ़र का आगाज किया। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। ये सूबा पंजाब का दारुल खुलाफा और सूबा का सबसे बड़ा तजारती, सनती, तालीमी और सकाफती मरकज़ है। ये शहर वाघा बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। इसका रकबा 1772 मुरबा किलोमीटर और आबादी 12 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से लाहौर पाकिस्तान में दूसरा और दुनिया में 26वां बड़ा शहर है। सतह समुंदर से इसकी ऊंचाई 712 फुट है। लाहौर एक कदीम तारीखी शहर है। तारीखी तौर पर शहर लाहौर का जिक्र 630 ईस्वी तक मिलता है, जबकि 930 ईस्वी में इसका जिक्र तारीखी कुतुब में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। 1021 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनबी ने मलक अय्याज को लाहौर का फरमारवा मुकर्रर किया। गजनबी ख़ानदान के बाद लाहौर गौरी ख़ानदान, ख़ानदान गलामा, तुगलक ख़ानदान, लोधी ख़ानदान और मुगलिया सल्तनत का अहम हिस्सा रहा। 1800 ईस्वी में लाहौर पर रंजीत सिंह ने सिख हुकूमत कायम की। क़याम पाकिस्तान से पहले लाहौर के इकबाल पार्क में 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, जिसकी गवाही मीनार पाकिस्तान की अजीमुशान इमारत देती है। लाहौर की तारीखी इमारत में शाही किला, बादशाही मस्जिद, मकबरा जहांगीर, शालामार बाग, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, रंजीत सिंह की समाधि, सुनहरी मस्जिद, मस्जिद वज़ीर खान, हजूरी बाग और मशहूर सूफी बुजुर्ग अबुल हसन अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श का मज़ार मशहूर मुकामात हैं। लाहौर के साथ रावी दरिया बहता है, जिसको अब बुढ़ा दरिया भी कहते हैं, क्योंकि सिंध तास मुआहदा के तहत इसके पानियों पर इंडिया का हक तस्लीम किया गया है। रावी के पास शेखपुरा में मुग़ल दौर का मशहूर किला और हरम मीनार वाक़ई है। अब हम M2 पर महवे सफ़र हैं। M2 मोटरवे सिलसिला की शाहराह है जो लाहौर और इस्लामाबाद को आपस में मिलाती है। M2 से लाहौर से मुल्तान के लिए M3 और पिंडी भट्टियाँ से फैसलाबाद के लिए M4 निकलती है। M2 375 किलोमीटर तवील रोड है, जिसकी तामीर का आगाज़ 1992 ईस्वी में किया गया और ये 1999 में मुकम्मल हुई। इस पर 60 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात आए थे। इसकी तामीर के लिए डेवो कॉरपोरेशन ऑफ कोरिया ने $702 मिलियन का कर्जा हुकूमत पाकिस्तान को दिया था, जिसका सालाना मार्कअप 2 अरब रुपये अता किया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़िम्मेदारान के मुताबिक M2 मोटरवे की सालाना आमदन 50 करोड़ रुपए है। मोटरवे की तामीर में डेवो कॉरपोरेशन ऑफ कोरिया ने जो $702 मिलियन अदा किए, वो कुल तखमीना का 40% था। बकिया 60% हुकूमत पाकिस्तान ने अदा किए थे। M2 सारी की सारी सूबा पंजाब में वाक़ है। इसके ऊपर 10 सर्विस और क़याम ताम के पॉइंट्स भी तामीर किए गए हैं, जो सुखे की, सियाल, बेहरा, कलर कहार, चक्री पर वाक़ हैं। यहाँ पर कारवाश, फ्यूल, मस्जिद, वाशरूम और खाना खाने की सहूलियात आलमी मेयार के मुताबिक मुहैया की गई हैं। अब हमारा M2 का सफ़र इख्तिताम पजीर हो रहा है। हम इस्लामाबाद इंटरचेंज से एग्ज़िट होकर इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। इसका इंतज़ाम मरकज़ी हुकूमत के पास है। ये मुल्क का 9वां बड़ा शहर, जिसकी आबादी 45 लाख के लगभग है। इस्लामाबाद को 1960 में तामीर किया गया ताकि दारुल खिलाफा कराची से यहाँ पर मुंतकिल किया जा सके। इस्लामाबाद का मास्टर प्लान एक यूनानी माहर C.A. डॉक्सियाडिस ने तैयार किया था। इसने शहर को 8 हिस्सों में तकसीम किया। इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस, PM हाउस, नेशनल असम्बली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, शक्कर पड़ियाँ, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, मारगला हिल, नेशनल पार्क, फैसल मस्जिद,
मशहूर इमारत हैं। फैसल मस्जिद जनूबी एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। इस्लामाबाद में 20 यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस मौजूद हैं। ख्याल किया जाता है कि इस्लामाबाद का नाम आरफ वाला के एक मुदर्रिस अब्दुर्रहमान अंबरसरी ने तजवीज़ किया था। इस्लामाबाद जगराफी तौर पर पंजाब के पोठोहार इलाका में वाक़ है। इस इलाका में 5000 साल कबल मसीह के इंसानी आबादियों के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं। इस्लामाबाद मार्गला हिल के दामन में बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसकी सतह समुद्र से ऊंचाई 1770 फुट है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर की हदूद आपस में मिल गई हुई हैं, जिसकी बिना पर दोनों शहरों को जुड़वां शहर भी कहा जाता है। इस वक्त इस्लामाबाद तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा पर फैला हुआ है। मोटरवे से इस्लामाबाद की तरफ मरकजी शाहराह को पहले कश्मीर हाईवे कहा जाता था, अब इस शाहराह को श्रीनगर हाईवे कहते हैं। मकबूजा कश्मीर का दारुल खलाफा श्रीनगर इस्लामाबाद से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। इस्लामाबाद खूबसूरत शहर है। इसका दर्जा हरारत गर्मियों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसतन रहता है। तहम सबसे ज़्यादा गर्मी 46 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दी -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिपोर्ट हुई है। 12 कौ के बाद 17 मील से मरी को जाने वाला रास्ता 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। दाएं तरफ से इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे, जबकि बाईं तरफ पुरानी जीटी रोड पर से मरी को सफ़र करते हैं। मरी पंजाब में करीब तरीन और खूबसूरत तरीन सियाहती मुकाम है। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी से सिर्फ 50 किलोमीटर जबकि लाहौर से 420 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। लाहौर से यहाँ पहुँचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, जबकि इस्लामाबाद से सिर्फ 1 घंटा का फासला है। मरी 1847 ईस्वी में मेजर जेम्स एबट ने दरियाफ्त किया। 1851 ईस्वी में सर हेनरी लॉरेंस ने इसकी तामीर करवाई। सर हेनरी लॉरेंस पंजाब डेवलपमेंट बोर्ड का सरबराह था। सनी बैंक का इलाका 1853 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने आबाद किया। 1857 ईस्वी में मरी की मार रोड तामीर की गई थी। 1947 तक मरी की मार रोड पर सिर्फ यूरोपियन बाशिंदे ही जा सकते थे। मरी सतह समुंदर से 7500 फुट ऊंचाई पर वाक़ है। इसका दर्जा हिरारत गर्मियों में औसतन 25 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में नुक्ता इंजमाद यानी सिफर से नीचे चला जाता है, जिसकी बिना पर मरी गर्मियों में सरसब्ज और जबकि सर्दियों में बर्फबारी की बिना पर यख और सफ़ेद हो जाता है। मरी में बारिश सबसे ज़्यादा जुलाई अगस्त में होती है, जबकि बर्फबारी जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा होती है। मरी में सारा साल टूरिस्ट आते रहते हैं। यहाँ पर होटल इंडस्ट्री सबसे बड़ा कारोबार है। मरी पंजाब में वाक़ एक बेहतरीन सरसब्ज शादाब, गर्मियों में खुनक और सर्दियों में सफ़ेद और यख सियाहती मरकज़ है। सालाना लाखों सियाह यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में होटल और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। इसके बावजूद पीक सीज़न में बाज़ औक़ात सियाहों के लिए कमरा मिलना मुश्किल हो जाता है। मरी में सियाहती सरगर्मियाँ और मईशत कुल पाकिस्तान का इस सेक्टर का 30% के करीब है। माल रोड मरी की सबसे अहम शाहराह है। GPO चौक से शुरू होकर पिंडी पॉइंट तक सियाह इस पर 24 घंटे वाक करते नज़र आते हैं। कश्मीर पॉइंट और पिंडी पॉइंट मरी के 2 अहम सियाहती मरकज़ हैं। यहाँ पर साफ़ मौसम में कश्मीर की बर्फपोश पहाड़ियाँ और रावलपिंडी का मंजर नज़र आता है। कभी कभार नांगा पर्वत की पीक भी देखी जाती है। पंजाब से आने वाले सियाह इस्लामाबाद से मरी आते हैं, जबकि KP से आने वाले नथिया गली की तरफ से मरी का रुख करते हैं। मरी में भी चेयर लिफ्ट मौजूद है, जो कि 1.5 किलोमीटर तवील है। इसकी लंबाई और ऊंचाई पतरियाटा लिफ्ट से मुख्तसर है। बूरबन के मुकाम पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होटल PCB मौजूद है। लिहाजा सियाहों के लिए यहाँ पर हर तरफ के मेयारी, महंगे और सस्ते होटल मुयस्सर हैं। सर्दी के मौसम में बर्फबारी के सीज़न में यहाँ पर लोग पूरे पाकिस्तान से बर्फबारी देखने के लिए आते हैं और खूब लुत्फ़ उठाते हैं। पतरियाटा मरी से 15 किलोमीटर पर वाक़ है। पतरियाटा पहले मरी ही का पसमानदा तरीन इलाका था। 1990 में हुकूमत पंजाब ने जब यहाँ पर चेयर लिफ्ट और केबल कार का प्रोजेक्ट तामीर किया
तो यहाँ पर सियाह बहुत बड़ी तादाद में आने लगे, जिससे मकामी लोगों की माशी हालत भी बेहतर हो गई। पतरियाटा भी सतह समुंदर से 7,500 फुट बुलंदी पर वाक़ है। इसकी चेयर लिफ्ट तकरीबन 3.25 किलोमीटर लंबी है और सालाना 5 लाख से ज़्यादा सियाह इस पर सफ़र करते हैं। गर्मियों में इस पर बहुत ज़्यादा रश होता है, जबकि सर्दियों में सियाहों में कमी वाक़ होने की बिना पर इसकी टिकट 10% सस्ती कर दी जाती है। इस चेयर लिफ्ट को डिज़ाइन करने और बनाने में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने मदद की थी, जो अब भी तकनीकी मुआवनत मुहैया करती है। मरी और पतरियाटा में जब शाम के साए गहरे होने लगे तो हमने दिन भर की मसरूफियत को ख़त्म करके अपनी अगली मंजिल नथिया गली का रुख किया। हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।